बाबूजी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन लो, अपने लड़के वालों से कहो कि अपने रिश्तेदारों को लेकर हमारे घर में आए। जी बाबूजी। बाबूजी कह रहे हैं कि रिश्ते की बात करने के लिए उन लोगों को घर बुला ले। ला मुझे तो। हाँ पंडित जी, आप ऐसा कीजिए पंडित जी कि गंगा को लेके हमारे घर आ जाइए। हम लड़के को और उसके परिवार वालों को बुलवा लेते हैं। आप मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, पूरी तसल्ली हो जाए और आपको ठीक लगे तो रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिएगा। ठीक, हाँ मैं फोन रख रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? सारी बात बिगाड़ दी। लेकिन पापा जी, बाबूजी की ये जिद। ठीक है बेटा, भलाई करने में जूते भी पड़ते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप परेशान मत होइए, हम सब संभाल लें। बाबूजी भी ना। अरे हम ये क्या कर रहे हैं आप? हम पूछते हैं क्या जरूरत थी उसको इस घर में बुलाने की? उसकी वजह से ही तो हम अपनी बेटी को यहाँ वापस घर पे लाए हैं। हाँ पापा जी, अगर उसकी बीमारी हमें या हमारे बच्चे को लग गई तो? ए बेटा, उसकी बीमारी तुम्हें जब लगेगी ना, जब तुम उसके सामने आओगे। बेटा, ये सब हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम अपने ससुराल में सुख से रहो, इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए और ये रिश्ता बिल्कुल पक्का हो जाए, इसलिए हमने जानबूझ के गंगा को बुलाया है। ये शादी तो हम किसी भी कीमत पर करवा के रहेंगे। आ गए बेटा? बेटा, तेरी जिद की वजह से मैं चल रहा हूं, नहीं तो जाने क्यों वहां जाने के लिए हमारा मन तैयार नहीं हो रहा। गंगा, तू सचमुच इस शादी के लिए तैयार है बेटा? पता नहीं क्यों हमारा मन आशंकाओं से भर रहा है बेटा। जो कुछ हो रहा है मुझे लगता है ठीक नहीं हो रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा। बाबूजी, घबराने वाली क्या बात है? ये दिन तो हर पिता की जिंदगी में जरूर आता है जब उसे अपनी बेटी का हाथ किसी दूसरे को सौंपना ही पड़ता है। बेटा, तेरा हाथ या तो कोई देवता ही थामेगा या फिर बाबूजी, वो केवल इंसान होगा जिसके सुख दुख भी सिर्फ हमारी तरह ही होंगे। गंगा बेटी, बचपन से हम तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए तरसते रहे हैं। अब तुम्हारे भाग्य पर लगे ग्रहण को हटाकर खुशखबरी लेकर हंसते हुए ही लौटना है, समझ गई? देखो बेटा, सबकी जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। हमारा दिल कहता है कि उस लड़के को भगवान ने तुम्हारे लिए ही बनाया है, इसलिए तुम भी उस लड़के को पसंद कर लेना और शादी के लिए हाँ कह देना। ये लीजिए, आप यहाँ मुंह लटका कर क्यों खड़े हैं? ऐसा सूखा चेहरा लेकर लड़के वालों के यहाँ जाएंगे तो बनता काम भी बिगड़ जाएगा। लेकिन अम्मा, बिना पैसे के ये लोग जाएंगे कैसे? उसकी आवश्यकता नहीं है बेटा, उसका बंदोबस्त हम कर लेंगे। बंदोबस्त कर लेंगे? कहाँ से बंदोबस्त करेंगे? ये लीजिए पैसे, आने जाने का बस का भाड़ा हो जाएगा। अब दीदा फाड़ कर क्या देख रहे हैं? यही सोच रहे ना
कि घर में चूल्हा जलाने को पैसे नहीं है और हमारे पास ये रूपली कहाँ से आ गई? पड़ोसन से उधार मांग कर लाए हैं। ये ले बेटे। और हाँ सुनिए, जैसे ही रिश्ता पक्का हो जाए ना तो मुन्ना एसटीडी पर फोन करके संदेशा छोड़ दीजिएगा। अब जाइए और ब्याह का मुहूर्त तय करके ही आइएगा। चल बेटे, अच्छे से जाना। सुखी रहो। राम जी रिश्ता पक्का कर दे। हाँ बेटा। दीदी देखना, भोलेनाथ सब अच्छा ही करेंगे। और हाँ, ये लीजिए, समदे समदन के यहाँ खाली हाथ नहीं जा सकते। चाहिए।